नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। छठवीं कथा के अनुसार एक घर में कोई देवरानी जेठानी रहती थी। उनके कोई संतान न होते थे। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थीं। नेम धर्म व्रत पूजन कुछ भी नहीं किया करती थीं। एक दिन दोनों सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गईं, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दिया। उस दिन गांव भर में दशा माता का पूजन था। दोनों खाली हाथ घर आकर एक दूसरे से कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा माता का पूजन है, कोई आग नहीं देता, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कुछ हान नहीं, आज अपने लोगों को भी व्रत ही सही, शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर खा लेंगे। संध्या के समय जेठानी अपने एक पड़ोसन के घर आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे स्वागत पूर्वक बैठाया। जेठानी ने पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके गंडा लिया जाए वह इच्छा पूरी हो जाती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडा पड़े तब मैं भी गंडा लूंगी और पूजन करूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही कि गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछवा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली बार भी आई है या दोहरा तेहरा बार। उसने कहा कि बाली ही बार है। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछवा भी आई है या बछिया। ग्वाला ने जवाब दिया कि बछवा है। तब उसने जेठानी से कहा कि आओ दशा माता का गंडा ले लें। 9 दिन तक कथा कहानी सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को यह बात बताई। निदान दोनों ने दशा माता के गंडे लिए और दशा माता का ध्यान स्मरण करके यह मनौती मनाई कि यदि हमारे संतान पैदा होगी तो हम सुहागने न्योत कर दरैया कराएंगी। दशा माता के गंडे की पूजा होने के पहले ही देवरानी जेठानी दोनों गर्भवती हो गईं। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से सुंदर बालक जन्म लिए। बालकों के जन्म संस्कार के बाद ही देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर सुहागने न्योतने की मनौती की थी, उनको न्योत देना चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, जब लड़कों की अन्नप्राशन संस्कार होगी तब न्योत देंगे। जब लड़कों की पसनी हुई तब भी देवरानी ने दोरैया की याद दिलाई, परंतु जेठानी ने फिर भी टाल दिया और कहा कि तब लड़कों का मुंडन होगा तब सुहागने न्योत देंगे। होते होते कुछ दिनों के बाद लड़कों का मुंडन हुआ। तब भी देवरानी ने जेठानी से कहा, परंतु फिर भी जेठानी ने कहा कि जब लड़के बड़े होंगे तब उनकी सगाई होगी, उसी दिन सुहागने न्योती जाएंगी। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागने नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़के की भावरे पड़ेंगी उसी दिन सुहागने न्योत कर उत्सव के साथ पूजा करूंगी। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहे जब करना, पर मैं तो मड़वा छापन के दिन ही सुहागने न्योत दूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मड़वा के दिन सुहागने न्योत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न किया। मड़वाछन के बाद मातुका पूजन करके और बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने चले। जिस लड़के की माता ने मड़वा के दिन सुहागने न्योती थी उसका विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागने नहीं न्योती थी उसको ठीक भावरों के समय दशा माता बीच मंडप से हरकर ले गईं। दूल्हे को सहसा गायब होते देखकर वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर वापस आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की किसके सर मरी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मंगले भिखारी लोगों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर चला आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग ऐसे पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहां अंधेरा हो गया।
दिया पर बत्ती पड़ी कि झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाया, भिस्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। अब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आकर यथा स्थान बैठ गए। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा, उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज समान सहित वहां आईं और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगीं। उसी समय दशा माता अधब्याहे लड़के को गोद में लिए हुए पीपल से पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के के अधब्याही के भाग एक कटोरा अलग रख दिया और एक कटोरा दूध पी लिया। तब तक नाच गाना तमाशा हो रहा था। दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रहीं। सवेरा होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला आया। साधु गांव में भिक्षा मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन बनाकर तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे। तब लड़की ने 3 पत्तल परोसकर एक को अधब्याहे बर के नाम से अलग सरका दिया, एक पत्तल बाबा जी को दिया। बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने में आई थी वही बातें यहाँ भी देखने में आई है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? बाबा बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी बातें किया करते हैं, तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन कराओ और भगवान का भजन करो। लड़की हट कर गई। उसने कहा कि जब तक आप इसका भेद नहीं बतलाएंगे मैं भोजन नहीं कराऊंगी। फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं तो मैं भी सती हूँ, आप यहाँ तो वचन का भेद बताइए जो आपने कहा है, या मेरा श्राप ले लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल बता दिया। अंत में उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उसके पीछे पीछे हो ली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाया, सक्का ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिछाए, राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा माता पीपल से उतरकर दरबार में बैठ गईं। लड़के ने सूरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रखकर ज्यों ही अपना कटोरा मुंह से लगाया त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर बर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ और जो आज्ञा दी जाए सो सेवा करूँ। तब वह बोला, मैं इस तरह तुमको नहीं मिलूंगा, मैं दशा माता का सेविका हूँ। अभी मुझे दरबार में जाना, उनकी गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे मांग लो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा माता ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत अच्छी नाची है। उसे बुलाकर उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले जो कुछ मांगना हो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि जो मैं मांगूं सो पाऊं। तब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन से बंधी हूँ, इस कारण मैं तेरा वर तुझे देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा, भगवती यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा माता बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागने न्योतूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर कर लाई थी। यह इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन ले जाती है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र समेत सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ पहुंचे। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले गए। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हा के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की गई थी प्रथम तो उसी घड़ी से वह लोकापवाद के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब जो और भी नई बात सुनने में आई है उसने किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं।
किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उनसे वही बात कही, तब लजाता शर्माता घर से बाहर आए। और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा, तब प्रशंसा का पार न रहा। उसने इसी खुशी में दान पुण्य किया, बधाई बजवाई और फिर से विवाह की तैयारी की। परंतु लड़की ने अपने माता से कहा कि इस तरह ब्याह पूरा नहीं पड़ेगा। वहाँ सुहागनों को न्योता देकर जब बारात यहाँ आए, तब विवाह के नेक किए जाए। लड़की के माँ बाप ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागनों को न्योत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वह बहू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागने न्योती। उसी समय से विवाह के भावरों के दिन बर के घर सुहागने न्योतने की प्रथा चली है। दशा माता ने जैसी सती की दशा फेरी, वैसी वह कथा के श्रोता वक्ता सभी का कल्याण करें। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। अब सुनती हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक राजा रहता था, जिसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी ही घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके 2 पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह गणेश भगवान की भक्त थी और प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उसके कोई भी संतान न थे। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और वह राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसलिए वह राजा को ज्यादातर अपने पास ही रोक कर रखती थी। एक बार राजा गंगा स्नान के लिए जाने लगा तो बड़ी रानी से गंगा स्नान के लिए चलने को कहा, पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले जाइए, हम राज्य का काम देख लेंगे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको वहाँ के मेले में से क्या चाहिए? तब बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि राजा को सुना दिया। फिर यही बात उन्होंने छोटी रानी से भी कही, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा गंगा स्नान के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, क्यों न उनके लिए वहाँ के मेले में से गणेश भगवान की प्रतिमा लाऊं। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर सा गणेश भगवान की प्रतिमा ले लिया। घर आकर उन्होंने बड़ी रानी का सामान उनको दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दिया। छोटी रानी गणेश भगवान की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दिया। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगा। पड़ोसी देश से बहुत देर से चल रही लड़ाई में राजा का विजय हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी स्वच्छ पानी से भर गए हैं और इस साल की फसल भी अच्छी है। कुछ महीनों के पश्चात छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है तो वह बेचैन हो गई। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को भी बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से यह गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है, तब से इसके साथ सब अच्छा ही हो रहा है। उसने अपने दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियां उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाईं और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पासी के एक कुएं में गिरा दिया। रातों रात उस जगह एक पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुआ तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ नहीं पहुंचा। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी न पा सके। फिर छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गईं। तभी वह फूल पेड़ से गिरकर उनकी झोली में आ गई। झोली में फूल को आते ही वह गणेश भगवान की प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला कि यह तो वही प्रतिमा है जो मैं गंगा स्नान से लाया था। यह यहाँ कैसे आई? छोटी रानी बोली कि मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ ना बोली। तभी वहाँ कुएं में सबने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया।
राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यहाँ गणेश जी की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाकर वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित करवा दिया। 9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश पूजा का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश जी का पूजा करने लगे। गणेश भगवान की पूजा करने से नगर में सुख समृद्धि का वास हो गया। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गौरा माता की जय हो।